देखिए, पहली तो बात यह है कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र है। इसका दृष्टांत, इसका उदाहरण इस बात से है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, दरअसल ये तो भाजपा के कुछ प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो एक राजनीतिक डेलीगेशन है ये, और वो आके बंगाल आएंगे, घूमेंगी और देखेंगे। लेकिन जब हमारी डेलीगेशन, तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि जब उत्तर प्रदेश पहुंचने की कोशिश की, हाथरस, या जब त्रिपुरा जाने की कोशिश की, जब असम में जाने की कोशिश की, तब उनको रोका गया। तो इससे यह प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र है और उन राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में गणतंत्र नहीं है। दूसरी बात, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कलकत्ता पुलिस 12 घंटे जब गुजरे कि वो कंप्लेंट आया, आरोप आया, उन आरोपियों को पकड़ा, 3 लोगों को पकड़ा और उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया। जांच पड़ताल शुरू हुई समय अनुसार, और जो पीड़िता है उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई। इन लोगों से मोबाइल वगैरह उठवा लिया गया। उसके बाद जो गार्ड है उसको भी अरेस्ट किया गया, और इसी दौरान 9 मेंबर, कोलकाता पुलिस के पुलिस आधिकारिक को लेके 9 मेंबरों का भी टीम शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और ये टीम कर रही है। यही असली सच्चाई है, ये तत्परता और काम चल रहा है। क्योंकि जो पीड़िता है उसके फैमिली मेंबर्स ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से वो आश्वस्त हुए हैं, कि जिस तरीके से कलकत्ता पुलिस काम कर रही है, इससे वो उनको आश्वासन मिला है कि उसकी बेटी को न्याय मिलेगा। और यूं तक भी जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आया तो उन्होंने इनकार कर दिया उनसे मिलने। अब ये सब है असली सच्चाई। अब ये सच्चाई जो है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो लोग आए हैं, इनकी असली सच्चाई क्या है? कौन लोग आए हैं? बिप्लब देब, मनन मिश्रा, सत्यपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी। इनकी सच्चाई क्या है? हाँ, ये ठीक है कि एक 5 स्टार होटल में रहेंगे, अच्छा खा पी के यहाँ के गाड़ी वाड़ी लेके ये लोग आएंगे जगह। लेकिन सच्चाई क्या है बिप्लब देब के? आप तो रह चुके हैं बिप्लब देब, आपके राज्य में त्रिपुरा में आप मुख्यमंत्री थे। आपके शासन कालों में प्रेस और प्रेस की आजादी पूर्ण शून्य थी। प्रेस के लोगों पे हमला होता था, रिपोर्टरों पे हमला होता था, खून तक भी होता था। इस तरीके के खून और बलात्कार होते थे, आप कुछ नहीं करते थे। कौन? बिप्लब देब। यही तो उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है, और ये आए हैं सच्चाई जांच करने के लिए। मनन मिश्रा जो है वो क्या जांच करेंगे? वो ये कहते हैं, उनका सोच देखिए, पहले सोच से ही समझ आता है कि किस तरीके से वो देखेंगे, किस चश्मे से देखेंगे इस घटना को जो लॉ स्टूडेंट के ऊपर हुआ है। मनन मिश्रा का कहना यह है कि अगर कोई भी पीड़िता आके, ये पहले बोल चुके हैं, पीड़िता आके बोलेगी कि मेरे ऊपर यौन अत्याचार हुआ है, उसके उस कंप्लेंट को, उस आरोप को कोई फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। ये इनकी सोच है। सत्यपाल सिंह हाथरस जब कांड वो हुआ था, बलात्कार हुई थी, मृत्यु हुई, तब वो कहते हैं कि पुलिस इसमें क्या करेगा, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकता है एक बलात्कार की घटना में। ये सत्यपाल सिंह अब पश्चिम बंगाल में आए, यही इन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। मीनाक्षी लेखी एक समय सांसद हो चुकी, उन्होंने कहा था संसद में खड़े होके विपक्ष के दल के एक सांसद को कि आप चुप रहिए, बैठ जाइए, नहीं तो ईडी सीबीआई भेजेंगे। ये लोग प्रतिनिधि हैं भाजपा के जो अभी आए हैं, और हम लोग एक सवाल करते हैं उनसे कि आप लोग, जो पीड़िता है, जो कार्तिक महाराज के विरुद्ध में बोल रही है, उस तक क्यों नहीं पहुंचे? उन तक आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये फैक्ट फाइंडिंग टीम क्यों नहीं जाएगी? उस पीड़िता का बात कौन सुनेगा? ये लोग नहीं जाएंगे। तो यही असली सच्चाई है ये फैक्ट फाइंडिंग की। ये भी देखा गया कि अर्चना मजूमदार बीच के घर जा रहा था, उन्होंने बोला कि पुलिस ने मुझे रोका था। तो अर्चना मजूमदार आप क्या करने आए थे? उनका दावा ये है कि कस्बा लॉ कॉलेज जो है, वहां जहां घटना घटी थी, वो यूनियन रूम, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस ऑफ अकरेंस, वो कहती कि मुझे वहां पहुंचना है। आप सोचिए, जहां पे एक क्राइम हुआ है, एक अपराध हुआ है, उसको तो विभिन्न एविडेंसेस के लिए जो पुलिस ले चुकी है, उसको तो गार्ड करके रहते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे भी पहुंचना है,
मुझे भी जाना है। क्यों? आप क्या कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है? ना आप क्या पुलिस के तरफ से आए हैं? आप तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के तरफ से आए। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कानून ये कहता है कि प्लेस ऑफ अकरेंस को गार्ड किया जाता है। फिर वो कहती है कि मुझे पीड़िता से मिलना। पीड़िता के फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिलना है, इनकार कर रहे हैं। तो ये सब उनको समझना है ना, वो जोर जबरन जाएगी। ये सब जो है, ये लोग आते हैं सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, कुछ अफराह आप लोग को गुमराह करने के लिए, आपके माध्यम से लोगों को गुमराह करने के लिए, सच्चाई जो हो रहा है उसको छुपाने के लिए, और जो है बदनाम करने के लिए। यही इन लोग का काम है। इसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। Right. বাংলা খবর, আপনার রাজনীতি, আপনার আওয়াজ।